गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुदेव दत्त। परम वंदनीय परम पूजनीय भारत के आध्यात्मिक महान सत्पुरुष मलुक पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी, ख्यातनाम विश्व स्तर पर जिनकी वाणी आप सुनते हैं, वैसे बापू जी, यहाँ मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुष, जिनके आमंत्रण से हम सब यहाँ पहुँचे हैं, श्रीमती अनुराधा माता जी, सनातन धर्म और सनातनत्व को धारण किए हुए सभी उपस्थित सबको प्यार भरा जय सच्चिदानंद। इस पवित्र धरा पर ये संत समागम संपन्न हो रहा है। बड़ी महिमा है इस भूमि की, जिस धरा पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। हम भारतवासी अपने देश को बहुत चाहते हैं, वैसे धर्म भी हमें देश प्रेम की भूमिका सिखाते हैं। लेकिन आज इस झांसी की भूमि पर वीरांगना, वीर माता, उनकी महिमा से मंडित ये झांसी की भूमि रही है। उनको हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि माता विश्व को संस्कार देनी होती है, माता ही धर्म को बचाती है। और इसी भारत भूमि पर माता को सदा सम्मान रहा है। रमन्ते तत्र देवताः यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। यहां माता का सम्मान है। भारत माता की जय बोलते हैं, गौ माता की जय। तो गाय या हमारी जननी, सबको भारत देश में बड़ा सम्मान मिलता है। आज बड़े बड़े संत, बड़े बड़े पीठों पर हम देखते हैं, वो भी हमें इसी माता के संस्कार से ही वहां तक पहुंच पाते हैं। इतना महिमा माता का है। आज सनातन धर्म में, विशेषकर वैदिक वाङ्मय में, हम देखते हैं षोडश संस्कार बताए गए हैं। सद्य काल में इस षोडश संस्कारों के माध्यम से जो संस्कार हमारे आगे आने वाले पीढ़ियों पर होने चाहिए, उसकी बहुत कम जगहों पर, कम घरों में इन संस्कारों की चर्चा होती है। आजकल ये संस्कारों की महिमा इतनी बढ़ गई है कि लोग अच्छी अच्छी शिक्षा पाते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां पाते हैं, लेकिन जो अपने माता पिता के संस्कारों का जो महिमा है, वो आज उस शिक्षा से नहीं मिल पाता है। और
ये जो सनातन धर्म से, षोडश संस्कारों से जो हमें जो आत्मविद्या का वरदान मिलता है, वो आजकल उस शिक्षा व्यवस्था में हमें नहीं मिल पाता। हम बड़ी अच्छे से डिग्री कमाते हैं लेकिन संस्कार नहीं कमा पाते। तो सनातन धर्म में ये माता के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा वो नर से नारायण तक पहुंच पाता है, इसका एकमेव कारण है माता। माता ही उस बच्चे को आत्मविद्या से परिपूर्ण बनाने के लिए छोटी आयु में गुरुजनों के चरणों में भेज देती है, जिसको हम गुरुकुल कहते हैं। गुरुकुल एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारे सनातन धर्म से है जिसका प्रचार और प्रसार पहले के दिनों में बहुत अच्छे से हो रहा था। उसके बाद ब्रिटिश या अन्य मुगल लोग आए तो उसकी जो महत्ता है वो कम होती गई और हम इंग्लिश बिंग्लिश बोलने लगे और उसके हिसाब से हमारी शिक्षा व्यवस्था देश में बढ़ रही। लेकिन उस शिक्षा व्यवस्था से हमारे जो संस्कार हैं वो घरों में से चले गए और आज हम इंग्लिश तो बहुत अच्छे से बोलते हैं लेकिन अपनी संस्कृत भाषा वेद वाङ्मय हम अपने घरों में नहीं निभा पाते, टिका पाते। तो हम गोवा से आए हैं, तो गोवा की भूमि वैसे तो गौ माता की भूमि रही है। गोवा बहुत कम लोग जानते हैं कि गोवा का उल्लेख गोपकपट्टनम, जहाँ गायें रहती हैं उस स्थान को गोवा कहता है। लेकिन आज आप लोग जानते हैं कि गोवा की क्या स्थिति है। तो गाय माता, ऐसे कहा जाता है कि धर्म की सत्ता यदि आपको चाहिए तो गौ की रक्षा होनी चाहिए। गाय है तो धर्म की रक्षा है। ये पूरा पर्यावरण, ये निसर्ग गाय माता से पवित्र हो जाता है। जैसे हम मानते हैं कि बहुत ऐसे जगह पर हम देखते हैं कि गौ माता की सेवा होती है, गौ माता का अच्छा पूजन करते हैं, गौ माता के लिए समर्पित जनता है। और आज हम देखते हैं कि अपना आयुर्वेद जो चलता है, आयुर्वेद की जो चिकित्सा व्यवस्था है, वो चिकित्सा व्यवस्था एकदम प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था रही है जो सनातन धर्म से ही आगे निकली है। तो गौ माता का जो प्रभाव है उससे ही हमारा प्रदेश परिचित है। और उसी गोवा में पहले के जमाने में बहुत अच्छे से वैदिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था थी। पोर्तुगीज जब आए उसके पहले भी वहाँ अच्छे से वैदिक शिक्षा की व्यवस्था रही थी और वहाँ वैदिक शिक्षा धर्माचरण करने वाले लोग बड़े स्तर पर आपको दिखाई देते थे। लेकिन आज वही गोमंतक भूमि, वही गोपकपट्टनम भूमि आज थोड़ी सी विचलित अवस्था में देखते हैं। तो दयानिधि जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया, तो मुझे लगता है कि दयानिधि जी के माध्यम से हम यहाँ पहुँचे हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि गोवा जैसे भूमि से एक संत यहाँ आते हैं और गाय माता के बारे में आपको बताते हैं। तो गाय माता का स्थान है ही गोवा, लेकिन आज इस झांसी की भूमि पर आते ही हमें इसका भी परिचय हुआ कि एक ऐसे विद्वान संत महापुरुष का दर्शन भी हुआ जिनके सन्निधि में आप हम सब लोग धर्म कैसे जिया जाता है, धर्म कैसे जीना चाहिए, धर्म को हम कैसे धारण करें, हम अपना परिवार धार्मिक कैसे बनाएं, इसके ऊपर निरंतर जिनकी वाणी चलती रहती है, ऐसे हमारे मुलुक पीठाधीश्वर के सन्निधि में हम आप सब बैठे हैं। ये महापुरुष हमारे देश की जो महत्ता है, हमारे देश का जो सनातन धर्म है, उसको समाज के सामने आज के इस कठिन स्थिति में रखने का प्रयास कर रहे हैं।
सबके दिल और दिमाग में ये जो पाश्चात्यकरण भर गया है, उसका परिमार्जन करने के लिए, समाज में अच्छे से संस्कार रहने के लिए आज इस आयु में भी महाराज जी हर जगह पर प्रवास करते रहते हैं। कल ही मैंने देखा महाराज जी दिल्ली में कहा संत यात्रा में थे, और उसी कड़ी में मैंने आज महाराज जी को यहाँ देखा। तो प्रवास इस आयु में वो सब जगह पर करते हैं। संत की महिमा इस सनातन धर्म में यही रही है। भारत तभी आध्यात्मिक देश विश्व गुरु बन पाएगा जब ऐसे महापुरुष निरंतर आपके दिल और दिमाग में बने रहेंगे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक संत पर्याप्त है विश्व को अपने संस्कार देने के लिए। ऐसे संतों की यदि हम समागम की अपेक्षा करते हैं तो अपने मन में, अपने हृदय में संत विराजमान हैं, उसको आत्मा के रूप में आप देख सकते हैं। ये जो ब्रह्म सत्ता है, उस ब्रह्म सत्ता को आप धारण करें और मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्ततमा मता। ईश्वर की भी यही इच्छा है कि आप मुझे देखो। कैसे देखो? मय्यावेश्य मनो ये माम, जिसका मन मुझ में ही समा हुआ है, बस मुझे ही देखता है। और कैसे देखे? इसके लिए गुरु चरण की आवश्यकता है। आपको ब्रह्म विद्या यदि पानी है, आत्मविद्या का अभ्यास करना है, तो गुरु जी के सिवा, सदगुरु के सिवा वो शक्य नहीं है, अशक्य प्राय है। इसलिए अपने अंदर जो आत्म सत्ता विराजमान है, वो सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, जिसके ऊपर सनातन धर्म के सभी मतांतर हो, फिर भी उसी कड़ी को स्पर्श करते ही आप आत्मज्ञानी बन जाते हैं। हमारे धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे अनंत निरंतर ऐसे वर्ण व्यवस्था में भी हम उस आत्मविद्या को धारण करते हैं तो सनातन नित्य नूतनता से हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारा मन यदि अपने आत्मा के ऊपर रहे और श्रद्धया परयोपेता, श्रद्धा से हमें यदि आत्मविद्या का अभ्यास हम करेंगे तो मुझे लगता है कि वो भगवत सत्ता जो है वो हम पर कृपा बरसाएगी। और उसी के लिए संत सानिध्य की आवश्यकता है। संतों के बिना हमारा जीवन पवित्र नहीं हो पाता। हमारे जीवन में यदि हमें देश सेवा करनी है, धर्म सेवा करनी है, तो संत सन्निधि चाहिए। वो जैसे यहाँ आपके इस चर्म चक्षु से हम संत देखते हैं, वैसे अपने अंदर भी आत्मा के रूप में हमें संत का दर्शन करने की आवश्यकता है। वो आप सबके अंदर विराजमान हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। जो अंदर विराजमान परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, उसकी ओर हमें सब समाज को लेकर जाने की आवश्यकता है। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय। क्यों जय? इतने सारे आक्रमण होने के बावजूद ये सनातन धर्म जैसे कि तैसा कैसे है? क्योंकि ईश्वर सर्वभूताना, ये जो समदृष्टि है वो संतों ने हमें प्रदान करी है। सबको समानता से देखे, सबको समानता की नजर से पहचाने, क्योंकि हम आप सब में वही ईश्वर विराजमान हैं, जिस ईश्वरी सत्ता के कारण हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं। अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये समदृष्टि हमें अपने ऋषि मुनियों ने प्रदान करी है। सनातन धर्म समझना है तो महापुरुषों के चरणों में बैठो। सनातन धर्म यदि समझना है तो सनातनावलंबी जितने लोग हैं उनके घरों में आप जाइए। आज भी यहाँ माताएं उपस्थित हैं। अपने बच्चों को ऐसे सनातन धर्म के संस्कार आप दे दीजिए
छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप अपने घर में हम ही पैदा कर सकते हैं, तभी झांसी जैसी महान भूमि का परिचय विश्व को हो जाता है। आज भी हम माताओं से यही अपेक्षा करते हैं कि आप माता हो, आप मातृत्व हमें प्रदान करें, हमें ममत्व प्रदान करें। मातृत्व की अभिलाषा है इस विश्व को। आज हम उस मातृत्व को देखना चाहते हैं। कैसे? अपने नेक्स्ट जनरेशन से। माता अपने बच्चों से परिचित होती हैं। माँ को सम्मान पुत्र ही देता है। वो सुपुत्र हमें अपने घर में चाहिए, तभी अपना देश भारत देश कहलाएगा। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो अपने आदर्शों को हमें पहचानना चाहिए। हमारे आदर्श ऋषि हैं, हमारे आदर्श याज्ञवल्क्य ऋषि, हमारे वशिष्ठ हमारे आदर्श हैं। सिनेमा के नट नटी हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हमारे आदर्श हैं हमारे देश को धारण करने वाले, हमारे विश्व स्तर पर अपने विचार सबको देने वाले स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श होने चाहिए। ये आदर्श हमें अपने बच्चों को देने की आवश्यकता है। सनातन धर्म से श्रेष्ठ और कोई धर्म नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि यही धर्म सबको सम्मान देता है। परिवार में आप जाइए, छोटे छोटे बच्चों को यदि माँ ने अच्छे से तैयार किया हुआ होता है, तो अपने देश को और धर्म को बचाने के लिए और कोई शिक्षा व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं हो पाएगी, क्योंकि घर में ही वैसे संस्कार माता और पिता और परिवार के माध्यम से देते हैं। तो वो ही एक शिक्षा व्यवस्था है, वो ही एक गुरुकुल बन जाता है, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। मेरे देश के लिए आज सुपुत्र की आवश्यकता है, मेरे देश के लिए आज सुपुत्री की आवश्यकता है। कहाँ से आएगा? बस हमें सनातन घर बनाना चाहिए, सनातन संस्कारों से घर बनाना चाहिए। और आप लोग सब देखते हैं कि यदि अच्छी माता हमें मिलती हैं जो क्षमावती होती है, क्षमाशील होती हैं, ऐसा कहा जाता है कि एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो उसके बारे में कहा गया है कि एक घर को सानंद सदनम सुताश्च सुधिया कांता मृदुभाषिणीम सनमित्रम सुधनम स्वयोषिति रतिश्चाज्ञापरा सेवका आतिथ्यं शिवपूजनम प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधोः संगमुपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। ऐसे गृहस्थाश्रम की तैयारी हमें करनी चाहिए। ये आदर्श हमारे घर में हमें प्रतिष्ठापित करने चाहिए, तभी हम अपने देश को बचा सकेंगे, तभी हम अपने धर्म को बचा पाएंगे, तभी अपने कुल परंपरा को हम बचा पाएंगे। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था हम करें कि माता का सम्मान सुपुत्र से हो। और जैसे हम जानते हैं कि अभी हमारी श्रीमती अनुराधा जी, जिन्होंने बहुत प्रयास करके सबको आमंत्रित किया है, उनके परिवार में जो बच्चे हैं वो भी हमें बड़े धार्मिक लगे। उनके परिवार को हमने सामने से देखा तो सारे संस्कार गुरुओं के प्रति, पीतांबरा पीठ के सारे सत्पुरुषों के प्रति समर्पित एक परिवार जब अपने कार्यों से ही आपको आपके सामने दिखता है तो मन बड़ा संतों का प्रसन्न हो जाता है कि इतने बड़े स्तर पर काम यदि परिवार करता है तो साधु संतों का आशीर्वाद तो उस परिवार को बनना ही बनना है। ऐसे परिवार आप बहुत विद्या से पारंगत हो जाइएगा, आप बहुत डिग्रियों से पारंगत हो जाइए, कोई चिंता नहीं। आप बहुत पैसा कमाए, कोई चिंता नहीं, लेकिन भारत के जो संस्कार हैं उस संस्कारों को फाउंडेशन में रखिए। वो मूलभूत चीज है जिस पर खड़े होकर आप देश और दुनिया में कहीं भी जाए आपका सदा वहां सम्मान ही होगा, क्योंकि ये देश माता से बना हुआ है, माताओं के समर्पण से ये देश बनता है। और इसी कड़ी में हमारे जो ये परिवार हैं, जो परिवार हम आप
सबको इकट्ठा करा, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और यहाँ जितने भी यहाँ उपस्थित लोग हैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही सनातन धर्म की रक्षा आप लोग करते रहे और अपने भारत देश को जब जब अपनी जरूरत पड़ेगी अपने घर को समर्पित करने की तैयारी रखे, तभी हम सच्चे से सनातनी कह पाएंगे। आप सब लोग बोले भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय सच्चिदानंद। महाराज श्री के चरणों में वंदन। बापूजी जय सच्चिदानंद।